बच्चों, अर्थशास्त्र में उद्योग और फर्म किसे कहते हैं, इसे हम समझने के लिए इस चित्रीय प्रणाली का भी सहारा ले सकते हैं। इस चित्र में ये बताया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर फर्म का जो साइज होता है और ओ वाई अक्ष पे लागत होती है। दीर्घकाल में एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। इस रेखा को हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और दीर्घकाल में उद्योग के अंदर अनेक फर्में होती हैं। वो अनेक फर्में बाजार के अंदर एंट्रेंस करती हैं, इंडस्ट्री में प्रवेश करती हैं और इंडस्ट्री से बाहर छोड़कर जाती रहती हैं। इस प्रकार उद्योग में फर्मों का आना जाना बना रहता है और फर्मों से मिलकर के उद्योग का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनेक फर्में मिलकर के इंडस्ट्री में होती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि माना कि सपोज करो कि ये एक ही इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में अनेक प्रकार की छोटी छोटी फर्में होती हैं। ये छोटी छोटी फर्में होती हैं। ये छोटी छोटी फर्मों से मिलकर के उद्योग का निर्माण होता है। उद्योग किसी भी प्रकार का हो सकता है। उद्योग छोटे, मंझला एवं बड़े प्रकार के उद्योग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक दीर्घकाल में जिसे हम कहते हैं कि दीर्घकाल इन बाजार में उद्योग स्थापित किया जाता है, उसके अंदर लागत किस प्रकार से काम करती है। इस चित्र में देखेंगे कि हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है और ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये यहाँ पर टच करती है, लेकिन इसका न्यूनतम बिंदु यहाँ पर होता है। ये न्यूनतम बिंदु इस प्रकार से ये नीचे तक आ सकता है और इसी प्रकार ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम बिंदु को काटते हुए यहाँ पर आती है इस तरीके से। ये भी एक संतुलन होता है। इसी प्रकार ये भी एक संतुलन होता है और एक संतुलन इस प्रकार से होता है। ये विभिन्न प्रकार के संतुलन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इस संतुलन पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पर काट रही है, लेकिन यहाँ पर दीर्घकाल में ये एवरेज कॉस्ट और इसके न्यूनतम नहीं है। यहाँ पर भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट काट रही है, लेकिन दीर्घकाल में नहीं है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्थिति यही है कि इन दोनों बिंदुओं पर भी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे को काट रही है, परंतु इस बिंदु पर दीर्घकाल में यहाँ पर साम्य है। दीर्घकाल में और अल्पकाल में साम्य होना ही एक ये संतुलन का बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से ये बाजार के अंदर फर्म और उद्योग का संतुलन होना, स्थापित होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फर्म और उद्योग का संतुलन बाजार में दीर्घकाल में वहां पर स्थापित होगा जहां पर मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ होता है। जब न्यूनतम लागत होती है तो अधिकतम लाभ होता है। इस प्रकार से हम ये अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि लागत का न्यूनतम होना बहुत जरूरी होता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि फर्म और उद्योग पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर एक होता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हमेशा सामान्य लाभ की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अल्पकाल में हमेशा जरूरी नहीं है कि उसे लाभ ही प्राप्त हो। उसे तीन स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, जैसे कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उद्योग और फर्म का जब आकार
हो तो इसका दीर्घकाल में साइज क्या होगा और अल्पकाल में साइज क्या होगा। तो फर्म और उद्योग दोनों का दीर्घकाल में न्यूनतम लागत पर संतुलन इस ई बिंदु पर होगा। इस न्यूनतम ई बिंदु पर संतुलन होना हम ये कहते हैं कि फर्म का और उद्योग का संतुलन बराबर है या न्यूनतम है। इस प्रकार से ये लागत विश्लेषण का एक फर्म के संतुलन का या उद्योग के संतुलन का ये एक साइज है, ये घटता बढ़ता रहता है और फर्म जैसे जैसे बढ़ती है इसका साइज बढ़ता जाता है और जैसे जैसे फर्म छोटी होती जाती है उद्योग छोटा होता जाता है तो उद्योग का साइज भी घटता जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फर्म और उद्योग का संतुलन दीर्घकाल में इस न्यूनतम बिंदु पर होता है। दैट्स ऑल।